इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जस्ट स्टार्ट लिया था, ठीक है, जिसमें हम अभी एकदम सिंपल वाले क्वेश्चंस पे थे, जिसमें आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इजीली डिसाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि माइंड में जैसे डिसाइड करते हो क्या फर्स्ट क्या सेकंड, तो बाय पार्ट्स के थ्रू हम एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा वो जो दूसरा इंटीग्रल है वो माइंड में सोचा करिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हम बात करें एक्स स्क्वायर e की पावर 3x dx की, है ना, तो देखो प्रिंसिपल अपनी जगह है ना। हमें इजीली फील होगा कि अगर एक्स स्क्वायर फर्स्ट माना जाएगा तभी अगला स्टेप में वो क्या बनेगा, x बनेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर जब हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर छोड़ा e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और e की पावर 3x अपॉन 3 dx। अब क्या फील हो रहा है, एक बार और बाई पार्ट्स, तो एक बार और बाई पार्ट्स, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर e की पावर 3x अपॉन 3, ठीक है। और अब देखो यहाँ से -2 टाइम्स, सॉरी -2/3 टाइम्स, 2/3 टाइम्स, और अंदर अपने पास क्या है x e की पावर 3x dx। तो इसको क्या करेंगे, x अपॉन 3 और माइनस फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर 3x अपॉन 3 dx, ठीक है। एंड फाइनली e की पावर 3x का वापस आ जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3। तो अपने को जो इसका आंसर दिखा, देखो क्या दिखा, e की पावर 3x तो ओवरऑल आ गया और एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2/9 x और माइनस माइनस प्लस 2/9 और एक और 3 यानी कि 2/27 और उसके साथ प्लस c, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक और नई चीज़ करेंगे, मुझे इसके इंटीग्रेशन के थ्रू इतना तो दिख गया कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट लेंगे, है ना। तो सबसे पहला एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, ध्यान दो, अरे इधर देखो, कहाँ देख रहे, इधर देखो, सबसे पहला एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, उसके बाद पावर छोटी होती जाएगी, है ना। तो मुझे पहले से पता था कि इसके इंटीग्रल का पैटर्न आएगा e की पावर 3x इंटू समथिंग क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब आपने जब देख लिया तो आपको भी ये फील हुआ कि इसका मतलब इसके इंटीग्रल का पैटर्न आएगा e की पावर 3x इंटू सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर किसी इंटीग्रल में आपको उस इंटीग्रल का पैटर्न पता है ना, तो आपके पास उसका एक ऑल्टरनेट मेथड होता है, वो ऑल्टरनेट मेथड होता है, हम इसके इंटीग्रल को लेट कर लेंगे, है ना, e की पावर 3x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लैम्डा। लेकिन इस मेथड का आप इस्तेमाल वहीं कर सकते हो जहां आपको पैटर्न श्योर हो, ठीक है ना। अब यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड बन गया अपना, लेफ्ट साइड बन गया, इंटीग्रल हट गया सीधा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर 3x और राइट साइड प्रोडक्ट रूल लग गया, तो 3 e की पावर 3x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस e की पावर 3x और इंटू 2ax प्लस b। अब बोथ साइड कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं, तो जैसे 2 डिग्री का कोफिशिएंट इधर हुआ 1, इधर कितना हो गया 3a। फिर 1 डिग्री का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड हुआ 0, राइट साइड 1 डिग्री का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 3b प्लस 2a, है ना। और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड दिख रहा है 0, राइट साइड दिख रहा है 3c प्लस b। और आप देखो a की वैल्यू आ गई 1/3, b की वैल्यू आ गई -2/9, b की वैल्यू आ गई -2/9, है ना, और c की वैल्यू आ गई 2/27। और आप देखो वही तो ऊपर लिखा था, नहीं
तो ये मेथड का हर उस वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें इंटीग्रल का पैटर्न पता, ठीक है। अब देखो, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए बाई पार्ट्स तो एक तरीका है ही, ठीक है ना। अब मुझे दिख गया कि इसका इंटीग्रल किस पैटर्न का आएगा, क्यूबिक इंटू ई की पावर 2x। ई की तो जो पावर है वो फॉलो होगी, है ना। तो आप देखो यहाँ पे सीधा हम इसके इंटीग्रल को मान लेंगे, उस मेथड से अब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम मान लेंगे ई की पावर 2x और इंटू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस लैम्डा, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड तो इंटीग्रल हट गया, 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 3 और इंटू ई की पावर 2x, और राइट साइड प्रोडक्ट रूल लगाया तो 2 ई की पावर 2x ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और प्लस ई की पावर 2x और अंदर क्या हो गया 3ax स्क्वायर 3ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c। अब वो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो लेफ्ट साइड 3 डिग्री का कोफिशिएंट 4, राइट साइड 2a, 2 डिग्री का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड -2 0, 2 डिग्री का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड 0, और राइट साइड क्या दिख रहा है 2b प्लस 3a। 1 डिग्री का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड दिख रहा है -2, राइट साइड दिख रहा है 2c प्लस 2b, है ना। और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड दिख रहा है 3, राइट साइड दिख रहा है 2d प्लस c। अच्छा, इसमें वैल्यूज भी इजीली फाइंड हो जाते हैं। देखो ना, पीछे से यहाँ निकलता जा रहा है, जैसे यहाँ पर a हो गया 2, तो b यहाँ पर क्या हो गया -3, फिर c यहाँ पर क्या हो गया, तो -3 रखोगे तो -6 उधर जाके तो 2, और फिर d यहाँ से क्या हो गया हाफ, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर अगर ये i है तो देयरफॉर i इक्वल्स टू हम सीधा क्या बोल देंगे, ये हो गया e की पावर 2x और इंटू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस हाफ और प्लस समथिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लैम्डा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन दिखा, यहाँ पे अगर आइलेट प्रिंसिपल लगाओ तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक, तो फर्स्ट का चॉइस कौन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैंने सोचा कि ये फर्स्ट का चॉइस है, तो माइंड में एक इंटीग्रल हिट कर रहा है, दैट इज e की पावर 2x इंटू साइन 3x। कोफिशिएंट जो भी रहे वो तो देख लेंगे, e की पावर 2x इंटू, तो हमें क्या दिखा, ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर क्या थॉट आया कि एक बार वापस जब उसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो उसका कंटेंट आएगा e की पावर 2x इंटू कॉस 2x, जो कि यही चीज़ वापस क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे ये फील दे रहा है कि अच्छा इसको i लेके चलो और रास्ते में वापस i क्रिएट होगा, है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर i लेके चले तो ये हो गया e की पावर 2x इंटू कॉस 3x dx। अब ये e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3x dx, ठीक है। फिर उसके बाद वापस बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x और प्लस 3/2 और e की पावर 2x इंटू साइन 3x है ना। तो क्या हो गया, e की पावर 2x अपॉन 2, है ना, और साइन 3x को कॉपी किया, फिर बीच में माइनस साइन और e की पावर 2x अपॉन 2 और 3 कॉस 3x dx, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या हुआ, देयरफॉर i इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 2 कॉस 3x प्लस 3/4
ई की पावर 2x इंटू साइन 3x, और यहां से देखो माइनस 9/4 और i, ठीक है। अब एक तरफ ले आए तो ये हो गया 13/4i और e की पावर 2x, ठीक है ना, और अपॉन 4, और क्या हो गया 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x, है ना। और अब देखो फाइनली अपने पास जो i आया वो क्या आया, e की पावर 2x अपॉन 13 और 2 cos 3x और प्लस 3 sin 3x। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें इंटीग्रल का पैटर्न पता था नहीं, e की पावर 2x हर हाल में बाहर आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, e की पावर 2x हर हाल में बाहर आएगा। अरे वहां से देखेगा कैसे, कहीं और बैठो ना, यहाँ आगे आ जाओ, इसमें आ जाओ, यहाँ 3 लोग हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां भी पैटर्न हमें पता था कि e की पावर 2x कॉमन होगा, है ना, और समथिंग इंटू कॉस 3x, समथिंग इंटू साइन 3x। तो एक बार हम श्योर हो गए पैटर्न, तो हम सेम क्वेश्चन को ऑल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं। क्या अपने को पूछा था e की पावर 2x cos 3x, तो हम लेट कर लेंगे, देखो यहां मैंने लिख रखा है शायद, ये अपने पास यहां खींचते हैं, ठीक है ना, और इसको हम लेट कर लेते हैं क्या, e की पावर 2x और इंटू a cos 3x प्लस b sin 3x, ठीक है ना, a cos 3x प्लस b sin 3x और प्लस समथिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लैम्डा। पैटर्न के थ्रू हमें ये पता है ना। अब देखो, अब यहां पर डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट साइड तो हो गया e की पावर 2x cos 3x और राइट साइड क्या हो गया 2e की पावर 2x, और ये तो कॉपी करा a cos 3x प्लस b sin 3x और प्लस e की पावर 2x छोड़ा तो ये क्या हो गया माइनस 3a sin 3x, है ना, और प्लस 3b cos 3x। अब बोथ साइड्स सूटेबल कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो cos 3x का लेफ्ट साइड कोफिशिएंट क्या 1, राइट साइड कितना 2a प्लस 3b, ठीक है, और sin 3x का लेफ्ट साइड कोफिशिएंट क्या 0, राइट साइड 2b माइनस 3a, ठीक है ना। तो अब यहां से हम एक काम करते हैं, a को उठा के या b को उठा के रख देते हैं। तो जैसे सपोज हम b को क्या रख सकते हैं 3a/2, नहीं, तो यहाँ 1 इक्वल्स टू 2a और प्लस 9a/2। तो देयरफॉर यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिली 2/13, तो b की वैल्यू कितनी मिली, अब a को अगर आप 2/13 लिख रहे हो, है ना, तो b कितना हो जाएगा अपने पास 3/13। और जब ये ऐसा हुआ तो अब देखो तो ये आंसर हमें क्या दिख रहा है, ये आंसर हमें दिख रहा है e की पावर 2x और 2/13 cos 3x और प्लस b 2/13 cos 3x प्लस 3/13 sin 3x और प्लस लैम्डा। क्या आंसर था देखो सेम, हरी बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, जैसे हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को ये डिफरेंशिएशन से तो कर ही सकते हैं, है ना, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये फॉर्मूला लर्न रखिए, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला कैसे लर्न रखते हैं एक बार बताता हूं, ध्यान दो। e की पावर अभी क्या भी लर्न करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है e की पावर ax इंटू कॉस bx dx। अरे ध्यान दो, e की पावर ax इंटू कॉस bx dx, ठीक है ना, और e की पावर ax इंटू साइन bx dx। देखो दोनों के स्टार्ट का कंटेंट सेम है, क्या है e की पावर ax। अच्छा, e की पावर ax लर्न रखना तो कोई मुद्दा है ही नहीं,
तो जो पावर है वो रिपीट होगी, ठीक है ना। तो e की पावर ax और डिनोमिनेटर में आ रहा है जो ये कोफिशिएंट्स है a और b, उनके स्क्वायर का सम, ठीक है। और अब देखो ये कंटेंट मैं कैसे याद रखता हूं बताता हूं। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि a के साथ इसको भिड़ा दो, ठीक है। तो a के साथ cos bx है ना, और जैसे cos यहां यूज कर लिया तो दूसरा पार्ट लिख के उसके कोफिशिएंट को बाहर मल्टीप्लाई कर दो। मतलब देखना कैसे, फिर से बोलता हूं, सुनो। मैं बोलता हूं a इंटू कॉस बी एक्स, है ना। अब cos यूज हो चुका है तो लिख दो b साइन बी एक्स, ठीक है। सेम टेक्निक फॉर सेकेंड, देखो a इंटू साइन बी एक्स, तो साइन यूज हो चुका है तो दूसरा b कॉस बी एक्स, ठीक है। अब बहस बस क्या होगी, बीच में कौन सा साइन, तो ये अलग से याद रखना है। कॉस है तो प्लस साइन, साइन है तो माइनस साइन। अब जैसे मैं आपको यहां यूज करके दिखाता हूं। अब जैसे अभी जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं इसको कैसे करूंगा, 2 इंटू कॉस 3x, पहले तो e की पावर 2x, e की पावर 2x के साथ नीचे क्या ले लो, 4 प्लस 9, ठीक है ना। और 2 इंटू कॉस 3x और 3 इंटू साइन 3x, 3 इंटू साइन 3x, और कॉस है तो बीच में प्लस साइन, ठीक है। मान लो यहां पे अगर इंटीग्रल होता e की पावर 4x इंटू साइन 5x dx, देखो e की पावर 4x ऊपर और नीचे कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, यानी कि 16 प्लस 25। अब ध्यान दो न्यूमरेटर में 4 इंटू साइन 5x और 5 कॉस 5x, बीच में प्लस लाइन, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला लर्न रखना मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है ना। जैसे कह रहा है e की पावर 3x इंटू कॉस क्यूब 2x, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ ये पावर नहीं चाहिए, पावर रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब पावर रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो गया अपने पास, e की पावर 3x और कॉस थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा क्या होगा, कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4, तो कॉस 3 थीटा यानी कि 6x प्लस 3 कॉस थीटा यानी कि 2x, और डिवाइडेड बाई बाहर एक दे देते हैं 4, तो बाहर एक दे देते हैं 4 और dx। अब देखो क्या है, तो ये बेसिकली हो गया 1 बाई 4 e की पावर 3x इंटू कॉस 6x dx और प्लस 3/4 और e की पावर 3x इंटू कॉस 2x dx। अब देखो दोनों जगह फॉर्मूला लग गया। अब देखो लगाते हैं यहाँ e की पावर 3x, माइंड में सोचना सब लोग, e की पावर 3x और e की पावर 3x और अपॉन क्या 9 प्लस 36, है ना, और 3 कॉस 6x, है ना, प्लस 6 साइन 6x, है ना, और यहाँ से 3/4 इंटू e की पावर 3x और अपॉन 9 प्लस 4 और 3 कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x और इसके साथ प्लस लैम्डा, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले अंदर 2 साइन ए कॉस भी लगा देंगे, 2 साइन ए कॉस भी लगाओगे तो ये क्या हो गया अपने पास, हाफ और e की पावर 2x और क्या साइन a प्लस b यानी कि प्लस साइन a माइनस b यानी कि 4x dx। अब ये देखो ये क्या हो गया, हाफ और e की पावर 2x इंटू साइन 10x dx और प्लस क्या e की पावर 2x इंटू साइन 4x dx, ठीक है। अब यहाँ से दोनों जगह फॉर्मूला लग जाएगा
ई की पावर 2x और अपॉन 4 + 100 और 2 sin 10x माइनस 10 cos 10x। याद हुआ क्या सबको? yes, बढ़िया। फिर इसके साथ ई की पावर 2x अपॉन 4 + 16 और 2 sin 4x माइनस 4 cos प्लस लैम्डा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो केवल बाई पार्ट्स पे रिलाई करेंगे या पैटर्न पे रिलाई करेंगे तो वो लेंदी होगा, ऐसे हम सीधा रिजल्ट लिख पा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अब एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। सुना, जैसे आया इंटीग्रल ऑफ ln x dx। अब एक बात सुनना ज़रूरी है, आपको कई बार इंटीग्रेंड, ध्यान से सुना, आपको कई बार इंटीग्रेंड मतलब समझते हो ना, जो अंदर होता है, इंटीग्रेंड पूरा का पूरा ln x का फंक्शन दिखता है कई बार, है ना। तो एक मेथड आपके पास ऑलवेज वहां अवेलेबल होगा ln x को t मानना। ठीक है, तो जैसे देखो, अगर हम ln x को t मानते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, 1/x dx dt होता है। तो यहां से dx आप क्या बोलते हो, e की पावर t dt, ये सुनो। ठीक है, और अब ये इंटीग्रल आपको क्या फील हो रहा है, t इंटू, तो जैसे ही इंटीग्रेंड अगर ln x का फंक्शन, यहां तो बहुत लल्लू दिख रहा है, कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का भी दिखेगा, लेकिन शर्त क्या है, ln x हो हर जगह, x की जगह, जैसे आप fx की बात करो वैसे मैं f ऑफ ln x की बात कर रहा हूं। तो वहां एक मेथड कुछ नहीं थॉट आ रहा, आप ln x को t मान लो, वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो नोन चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहां कन्वर्ट हो गया, क्या होगा, अब तो बाई पार्ट्स लग जाएगा। तो बाई पार्ट्स लगाओगे तो ये क्या हुआ अपने पास, t e की पावर t और माइनस क्या हो गया, e की पावर t dt। ठीक है ना। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, है ना। और अब ये इन टर्म्स ऑफ x देखें तो ये क्या है, तो x इंटू माइनस एक्स प्लस सी। और इनफैक्ट अब के बाद हम जो है इंटीग्रल ऑफ ln x dx को याद रखेंगे x इंटू ln x माइनस 1, ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन है ना। तो अब के बाद इस इंटीग्रल को हम लर्न रखेंगे x इंटू ln x माइनस 1 या फिर x ln x माइनस x, जो चाहो। ठीक है ना। क्या कोई डाउट है, बोलो, अरे बोला। अब देखो, अब यहां से एक नई चीज की शुरुआत हो रही है, सुना ध्यान से जरा देखो। ये जो रूल है अपना आइलेट का, आई है ना, इसमें मैं ये 3 जगह गोला मार रहा हूं। अब सुना, इन 3 नेचर ऑफ फंक्शंस की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इनमें से किसी को भी डिफरेंशिएट करोगे तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट होगा। दिमाग लगा, चाहे इनवर्स हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, चाहे एल्जेब्रिक हो। ठीक है ना। तो अगर कभी आपको किसी इंटीग्रल के अंदर अकेला आई, एल या ए दिख रहा है ना, तो आपके पास एक ऑप्शन वहां बाई पार्ट्स का होता है, जरूरी नहीं कि लगी जाए, बट एक ऑप्शन ऑलवेज बाई पार्ट्स का होता है। आप वहां इनटू 1 कर दीजिए और उस 1 को सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, मैं देखो इसमें अगर इनटू 1 करूंगा और इस 1 ऑलवेज किसका चॉइस होगा, सेकेंड फंक्शन का। ठीक है ना। तो 1 करके आप उसको सेकेंड फंक्शन मान लीजिए और तुरंत माइंड में फिर वो दूसरा इंटीग्रल हिट कराइए। समझते हो ना। बाई पार्ट्स क्या है, एक इंटीग्रल दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो हमेशा दूसरे को सोचिए। तो अब यहां दूसरे का थॉट क्या आ रहा है, 1 का x ln x का 1/x, लास्ट रो ध्यान दो, 1 का x ln x का, वो तो कट गया, मस्त एकदम। ठीक है ना। और ये इंटू 1 का थॉट वैलिड थॉट किस किस फंक्शन के लिए है, i, l और a, इसके बाद नहीं। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, एकदम क्लैरिटी आ गई कि बिल्कुल वैलिड थॉट है। तो यहां से 1 का x ln x छोड़ दिया और माइनस 1 का x और ln x का 1/x dx, एंड फाइनली इट इज
एक्स ln x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जैसे देखो अपने पास है tan इनवर्स x dx। अच्छा, इनवर्स में एक थॉट ऑलवेज उसको थीटा मानने का होता है। देखो पूरा ITF किस पर बेस्ड था? कन्वर्ट इट इनटू ट्रिगोनोमेट्री। पूरा ITF किस पर बेस्ड था? कन्वर्ट इट इनटू ट्रिगोनोमेट्री। तो वो फंडा यहां भी लागू होता है। ठीक है ना? तो यहां पर एक मेथड ऑलवेज है कि हम ये जो इनवर्स है इसको थीटा मान ले। x हो गया tan थीटा। अब देखो ये कन्वर्ट इनटू ट्रिगोनोमेट्री पे आ गया। क्या dx क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्या बन गया अपने पास? देखो थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना? अब देखो यहां पर ये बाई पार्ट्स लग रहा है। बाई पार्ट्स क्या लग रहा है? थीटा को फर्स्ट और sec स्क्वायर थीटा को सेकेंड। तो यहां से क्या आ गया? थीटा इंटू tan थीटा और माइनस थीटा का फिर 1 और इंटू tan थीटा डी थीटा। अब यहां से अगर देखा जाए तो थीटा इंटू tan थीटा और माइनस tan थीटा क्या होगा? ln मॉड sec थीटा प्लस सी। और वहां से फिर हम इसको एलिमिनेट करते, जो भी आता। ठीक है, बट आपके पास i है चूंकि, तो i l a तीनों के लिए अपने पास इंटू 1 की व्यवस्था होती है। ठीक है ना? तो यहां पे भी इंटू 1 की व्यवस्था है। यहां पर आप इसको 1 इंटू और माइंड में वो इंटीग्रल हिट कर रहा है 1 का x tan इनवर्स x का, अरे कहां देख रहा है? इधर देखो, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सॉल्वेबल है। ln मॉड होगा, ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या हो गया? 1 का x tan इनवर्स x माइनस फिर 1 का x और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या हुआ? तो x tan इनवर्स x तो कॉपी किया और यहाँ पे देखो एक हाफ बना लेते हैं, जिससे ये 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। एंड नाउ इट इज बिहेविंग लाइक dt/t। तो ये फाइनली जो आंसर आया इसका क्या आया? x tan इनवर्स x और माइनस हाफ ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? मॉड की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि अंदर पॉजिटिव था, एंड प्लस सी। ठीक है, अब यहां देखो, याद करो लास्ट क्लास के वो 6 फॉर्मूले याद हैं? 3 और वहां ऐड होने जा रहा है। वो 6 तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ये 3 उतनी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बट यूज ये भी होता है। मतलब टोटल 9 फॉर्मूले हैं जो आपको कई क्वेश्चंस इन 9 फॉर्मूलों पर रिड्यूस होते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर आपको इन सब में सब्स्टिट्यूशन का थॉट आएगा। जैसे यहां क्या थॉट आएगा? a cos थीटा या a sin थीटा। यहां क्या थॉट आएगा? a sec थीटा a tan थीटा। यहां सॉरी a sec थीटा a cosec थीटा। और लास्ट में क्या थॉट आएगा? a tan थीटा या a cot थीटा। ITF के थ्रू हम सीखे हुए ये सारा, है ना? बट उनसे कहीं बेहतर आपको व्यवस्था देगा इंटू 1। ठीक है ना? तो जैसे मैं एक करके दिखाता हूं। अब जैसे मुझे ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो पता है मैंने क्या किया? यहां पर इंटू 1 कर दिया। अच्छा, इंटू 1 की फैसिलिटी लास्ट कहां तक अवेलेबल है? ए तक। इनवर्स, लॉगरिथमिक एंड एल्जेब्रिक, जब ये फंक्शन वहां अकेले इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, तुरंत हिट करा वो इंटीग्रल। क्या हिट करा? अरे बोलो क्या हिट करेगा? 1 का x और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का नीचे आ जाएगा रूट, और ऊपर एक और x, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन रूट। इतना आपको इजीली फील होगा कि जैसे ही ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और ऐड करोगे तो ये आई वापस क्रिएट हो जाए। किधर विजुलाइज कर पा रहे हो? ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हो अभी देखो, इसका मतलब इसको हम पहले तो आई मान लिए और प्रोसीड करते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया जरा देखना, x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस x इंटू 2 रूट अंडर
और 2x, ठीक है, और dx। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अपने पास x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 2 उड़ा दिया, और ये जो x स्क्वायर है इसमें मैं ए स्क्वायर एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, है ना, और एक ए स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, और नीचे वही कॉपी किया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ एक कैलकुलेशन आ रहा है कि जो अपना आई है इट इज एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ज़रा देखना इसके साथ ये रूट कट के और क्या बन गया, रूट अंडर जो कि वापस आई है, और दूसरे वाले के साथ ए स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक इंटीग्रल बन गया जो हम पहले से जानते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस ने क्या किया, आपके आई को इस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में देखो तो ये क्या आया, 2i इक्वल्स टू एक्स के साथ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल ln मॉड के अंदर x में डिनोमिनेटर को जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ने की बेचैनी नहीं होनी चाहिए, हाय कौन से स्टेप में जोड़ दें, मतलब यहाँ जोड़ दें कि यहाँ जोड़ दें। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का रोल क्या है, एक भी मेंबर आपने ढूंढ लिया तो लास्ट में उसको जनरलाइज करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ते हैं। तो फाइनली देखो जब हम आई निकाल लिए तो यहाँ से ये आया x अपॉन 2, ठीक है ना, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और ln मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद हमें ये इंटीग्रल नोन है, ठीक है, और ये इंटीग्रल नोन ही नहीं है, अब इसके साथ हमें इन तीनों इंटीग्रल्स को लर्न रखने की एक टेक्निक भी मिल रही है, क्योंकि प्रोसेस तो तीनों क्वेश्चन में सेम ही होगा, ठीक है ना। तो देखो अब वो लर्न रखने की टेक्निक, ठीक है। देखो लर्न रखने की टेक्निक क्या हुई, देखो मैं सीधा यहां पर वो तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख के दिखाता हूं, ठीक है। अब आपको इस प्रोसेस ने क्या बताया कि इसके इंटीग्रल में ऑलवेज एक टर्म x/2 के साथ आएगा, एक टर्म a²/2 के साथ आएगा, सोच के देखो, ठीक है ना। अब x/2 के साथ कौन आ रहा है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वो आ रहा है, और a²/2 के साथ कौन आ रहा है, इसका नीचे वाले का इंटीग्रल, है ना। तो देखो आपको तीनों लर्न है, बस बहस क्या बची, बीच में साइन क्या, है ना। तो अब यहां पर मैं इसको कैसे लर्न रखता हूं बताता हूं। अब मैं तीनों फॉर्मूले लिखता हूं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला, रूट के अंदर ये जो हमने डिराइव किया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अभी के अभी सब लोग लर्न करेंगे, ठीक है। एक टर्म x/2 के साथ, एक टर्म a²/2 के साथ, ठीक है ना। अब देखो x/2 के साथ कौन आ रहा है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, a²/2 के साथ कौन आ रहा है जो इसके नीचे वाला इंटीग्रल होता, यानी कि ln x प्लस रूट अंडर, ऐसा बोलो, ठीक है। फिर dx a² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पे फिर वही x/2 के साथ कौन आ रहा है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है ना, और a²/2 के साथ कौन आ रहा है, इसका नीचे वाला, तो फिर से ये क्या है ln x प्लस रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर,
एंड फाइनली थर्ड वन क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो x/2 के साथ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई 2 के साथ क्या हो गया, साइन इनवर्स x/2। अब भैंस क्या बची, बीच में कौन सा साइन, तो जो ए स्क्वायर के आगे साइन है उसको फॉलो कर जाइए। तो यहां पे ए स्क्वायर के आगे कैसा साइन है, माइनस, बाकी दोनों में कैसा साइन है, प्लस। 30 सेकेंड फोकस करिए और अभी के अभी खत्म करिए इसको लर्न करके। तो अब ये इनको हम बोला करेंगे 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, है ना। और इनका मेन पर्पस है, आगे जैसे ही हम अच्छे वाले सब्स्टिट्यूशन में एंटर करेंगे तो हर क्वेश्चन इनमें से ही किसी एक पर रिड्यूस होके आएगा, फिर सॉल्व होगा। अच्छा, यहां फिर वो ये सब वही सारी बहस हो गई क्या, कि आपको ध्यान सुना, यहां पर जो भी फॉर्मूला आप x के लिए निकालते हो वो आपको अंदर x की जगह px प्लस q कुछ भी डाल दो, उसके लिए ये क्या होगा, वैलिड होगा। बोलो ना, ठीक है। अब वैलिड होगा तो अब जरा सोच के देखो, तो आप अब के बाद आपके लिए कोई भी इस तरह का इंटीग्रल नोन फॉर्मेट है। कितने लोग हाँ कह रहे हो, क्यों, जैसे ही आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही आपको पकड़ में आ जाएगा इन तीन में से कौन से फॉर्मूले पे, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, आप सोचो इसके साथ आपको px प्लस क्यू इंटू रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी डी एक्स भी नोन फॉर्मेट है। बोलो क्यों, हम बाहर वाले लीनियर को क्या करेंगे, l इंटू इट्स डेरिवेटिव प्लस m लिख देंगे। अब l इंटू इट्स डेरिवेटिव प्लस m लिख देंगे और lm निकाल लेंगे। तो डेरिवेटिव के साथ जब ये रूट आएगा तो इट विल बिहेव लाइक रूट टी डी टी, और बिना m के साथ जब आएगा तो वो अपना इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से करके दिखाओ, ये बात समझ गए, पक्का। हाँ, वो जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों में करेंगे, नीचे कर देना। कौन सा, कोएफिशिएंट कर देना। देखो समझाता हूं। देखो मान लो अपने पास है एक इंटीग्रल है रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और dx, है ना। तो मैंने क्या कहा, आप इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वहां एक और बात बताई थी कि ये कोएफिशिएंट यहां रहने ही मत दो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी आसान और लास्ट में डिवाइड करने का लफड़ा नहीं है। बर्बाद किया ना तुमने, हाँ हंस रहा है। तो √2 बाहर आया, अब अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस हाफ dx, है ना। अब क्या हुआ, ये हो गया √2 और इसको हम क्या लिख पाएंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हाफ। अब देखो ये किससे लुक टैली कर रहा है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बात नहीं। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब आप इसका आंसर क्या कह पाए, √2, ठीक है ना। और एक टर्म x/2 के साथ लिखेंगे भी वैसे ही, और एक टर्म a²/2 के साथ। a²/2 का मतलब क्या हो गया, 1/4। अब x/2 के साथ क्या लेते हैं, जो है एज इट इज। तो जो है एज इट इज मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस हाफ, और a²/2 के साथ क्या लेते हैं, इसके नीचे वाले का, यानी कि अरे बात नहीं ln x प्लस 1 और प्लस वही क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो ना, पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस हाफ का मॉड। अब बीच में साइन कौन सा कैरी होगा, जो a² के पहले का है ना, और उसके साथ प्लस c, ठीक है।
अच्छा, क्यों मैं बोल रहा था कि ये वाला फॉर्मेट भी आपको पता है। जैसे मान लो यहां एक क्वेश्चन है, मान लो यहां एक क्वेश्चन है कि इसका डेरिवेटिव सोचो क्या है, 4x + 4। तो मान लो अगर मैं आपको यहां एक क्वेश्चन दे दूं कि x + 1 इंटू रूट के अंदर 2x² + 4x + 1 dx, तो ये तो सॉल्वेबल इंटीग्रल हो गया ना, ठीक है ना। मैंने बिना कुछ करे ये सॉल्व हो रहा है। बेसिक सब्शन है क्या, अंदर वाले को t बोलोगे तो बाहर वाला क्या होगा, dt/4, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हम इसको सीधा बोल सकते हैं, इट इज बिहेविंग लाइक 1/4 √t dt। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/4, और √t का क्या होगा, t³ 3/2। तो t³ 3/2 यानी कि 2x² + 4x + 1 की पावर 3/2 है ना, और डिवाइडेड बाई 3/2। तो डिवाइडेड बाई 3/2 का मतलब क्या आ जाएगा, बाहर इंटू 2/3। बात पकड़ में आई। अब मान लो कि इसके फेवरेबल यहां लीनियर नहीं लिखा होता, तो हम क्या करते, इस लीनियर को पहले मान लेते L इंटू फेवरेबल लीनियर मतलब डेरिवेटिव, और प्लस m, LM निकाल लेते, कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना। तो अब मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर इंडेफिनिट पे कमांड चाहिए तो आपको जैसे ही कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया तो माइंड में सेव बटन दबा देना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब ये लुक तो हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि यही सब जो सेव है ना, वो जब एक अनसीन क्वेश्चन आएगा, है ना, यहां तो टाइप के अंदर पढ़ रहे हैं, जब नॉर्मल जनरली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अनसीन है, तो अब वहां पे पकड़ में आएगा, अच्छा यहां ये वाला तो टाइप है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो अब अपने पास एक इंटीग्रल है sec3x, और अब देखो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसका कोई मतलब नहीं रह गया कि आइलेट प्रिंसिपल लगा के देखे क्या होगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो sec3x, अगर हमसे इंटीग्रल ये पूछा गया तो हम सबसे पहले तो कोशिश की कि पुरानी जानकारी काम आए, है ना। तो पुरानी जानकारी यहां फेल है, कुछ भी करोगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली अब यहां पर क्या होगा, हम यहां पर इसको सूटेबल फॉर बाई पार्ट्स बनाएंगे। ये करते करते आता है, ठीक है ना। अभी तो ये बहुत बेसिक लेवल का एप्लीकेशन है, आगे और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अब सूटेबल फॉर बाई पार्ट्स बनाने के लिए देखो मैंने यहां क्या किया, इसको लिख लिया sec(x) इंटू sec²x, और अब देखो सूटेबल फॉर बाई पार्ट्स का ऐसे तो मतलब करते करते आता है, बट मेन इसमें जो फंडा होता है ना कि आप एक बढ़िया वाला इंटीग्रेबल फंक्शन तैयार करिए। बढ़िया वाला मतलब उसका इंटीग्रेशन एक बेटर लुक में आए, ठीक है ना। तो यहां वो एकदम मस्त दिख रहा था sec²x, और sec²x का इंटीग्रल क्या, अरे कहां देख रहा है, देखिए जब sec² का इंटीग्रल आएगा, जब तक एक बार भजन नहीं सुनता है मजा नहीं आता है तुम्हें। sec² 10x, अब माइंड में देखो वो हिट कराओ इंटीग्रल, तो sec(x) इंटू 10x और sec²x का 10x क्या बन गया, sec(x) इंटू tan²। क्या फील हुआ, उस tan²x को वापस लिखा जा सकता है और ये इंटीग्रल क्रिएट हो रहा है ना। तो यहां पर देखो बिल्कुल ठीक बात, यहां पर जब बाई पार्ट्स लगाया तो ये हो गया sec(x) इंटू 10x माइनस sec(x) का डिफरेंशिएशन sec(x) इंटू 10x और sec²x का इंटीग्रल 10x और dx, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर अगर हम इसको i मान के चल रहे हैं तो ये i हमें क्या फील करा रहा है, sec(x) इंटू 10x, ठीक है, और माइनस sec(x) और 10x के tan²x को क्या लिख दिया, sec²x माइनस 1 dx, है ना। तो यहां से हमें क्या दिखा कि ये sec(x) इंटू 10x और माइनस sec3x को क्या लिख देते हैं, i, sec3x को i लिख दिया और माइनस माइनस प्लस क्या, तो बेसिकली sec3x इज कन्वर्टेड इनटू sec(x). और पता है यहां से क्या फील हुआ, इसका मतलब sec⁵ भी सीख गए। क्या होगा, पहले 5 बनेगा 3, फिर 3 बनेगा 1,
इनफैक्ट कोसेक क्यूब एक्स सीख गए, कोसेक की पावर 5x सीख गए एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो तो यहां से अपने को क्या दिखा, यहां से दिखा 2i इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस सेक एक्स का क्या ln मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और अब यहां से देयरफॉर i इक्वल्स टू हम क्या बोल पाए, हाफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस हाफ ln मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहां से प्लस सी कर दिया। ठीक है ना। अब देखो, अब अगर मान लो सेक की पावर 5x का इंटीग्रेशन करने कह दिया है ना, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहां पे देखो तो एक इंटीग्रल तैयार हुआ है, ये गोला, लाल गोला है ना। अब देखो, हमने सेक एक्स की कुछ पावर इंटू टेन एक्स की कुछ पावर का फॉर्मेट देख रखा है, तो वहां याद करो क्या था, अगर सेक की पावर इवन है तो टेन एक्स को टी मान लो, अगर टेन की पावर ऑड है तो सेक एक्स को टी मान लो। और इसका अगर उल्टा हो गया, मतलब सेक की पावर ऑड टेन की पावर इवन, तो वहां हमने एक लाइन लिख के छोड़ा था कि इस तरह के इंटीग्रल को फिर कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये देखो, ये वाला इंटीग्रल बाय पार्ट से सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना। तो अब मैं क्या कह रहा था, अगर हमें 5 पावर या 7 पावर का ऐसे सेक का या कोसेक का इंटीग्रल बोल दिया, ठीक है ना, तो फिर ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो पैटर्न दिखा उसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि एक रिकर्जन एस्टैब्लिश हो सकता है। कितने लोगों को विजुअलाइज हो रहा है क्या, मतलब अगर मैं इसको in मान लूं और बाई पार्ट्स लगाओ, तो आपको in माइनस 2 से रिलेट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो हम रिकर्सिव फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन में बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। इट इज नॉट अ फॉर्मूला, इट मीन्स आप एक in मान के और वहां एक रिकर्सिव फॉर्मूला सेट कर रहे हो। ठीक है ना। तो देखो, यहां रिकर्सिव फॉर्मूला सेट होने का स्कोप है। क्या हुआ, हम इस in को लिख देते हैं यहां पर सेक की पावर n माइनस 2x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन, और बाई पार्ट्स लगाते हैं। अब जरा देखो क्या होगा, सेक की पावर n माइनस 2x इंटू टेन एक्स और माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो n माइनस 2 सेक की पावर n माइनस 3x और सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफ्रेंशिएशन, और सेक स्क्वायर एक्स का ये जो इंटीग्रल लिख रहे थे इंटू टेन एक्स। ठीक है ना। और अपना एम यहाँ क्या है, in को अपने लोअर वाले से रिलेट कर लेना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेक की पावर n माइनस 2x इंटू टेन एक्स, और देखो यहाँ पर n माइनस 2 और सेक की पावर n माइनस 2x, और ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और आप देखो इस जगह वो फॉर्मूले का लुक स्टैब्लिश हो रहा है। क्या हो गया, तो सेक की पावर n माइनस 2x इंटू टेन एक्स और माइनस n माइनस 2, और शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, इसके साथ जब इसको टिकाओगे तो ये क्या है in, और इसके साथ इसको टिकाओगे तो क्या है in माइनस 2, है ना। तो यहां से ये आ गया in और माइनस in माइनस 2। ठीक है ना। अब in वाले को एक तरफ ले आओ तो ये हो गया 1 प्लस n माइनस 2, यानी कि n माइनस 1 in और इक्वल्स टू सेक की पावर n माइनस 2x इंटू टेन एक्स, और माइनस ये हो गया माइनस माइनस प्लस n माइनस 2 इंटू in माइनस 2। अब ये जो हमने रिकर्सिव फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया, इसी को बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ये रिकर्सिव फॉर्मूला आपको क्या हेल्प करता है, आप छोटे से बड़े तक जा सकते हो।
अब जैसे अगर इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हमें sec क्यूब x चाहिए तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, i3। तो i3 का मतलब यहाँ पे n की जगह क्या रख देते हैं, n की जगह रख देते हैं 3, है ना। तो ये क्या बन गया, 2i3 इक्वल्स टू sec x इंटू 10x और प्लस क्या, प्लस i1, है ना। तो देयरफॉर यहां से आप देखो तो i3 इक्वल्स टू क्या बोल पा रहे हैं, और i1 तो हमें नोन है, क्या i3 इक्वल्स टू क्या बोल पा रहे हैं, हाफ और sec x इंटू 10x, है ना, और प्लस हाफ ln मॉड sec x प्लस 10x, है ना, और उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c या लैम्डा कुछ भी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं n की जगह रखता हूं 5, है ना, n की जगह 5 रखता हूं, ठीक है। अच्छा, इवन पावर के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है क्या, नॉट एट ऑल। अब मान लो sec की पावर 4x लिखा है तो उसको हम क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर x और इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर sec की पावर 6x लिखा है तो उसको हम क्या लिख लेंगे, sec स्क्वायर x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। वो तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। ऑड पावर के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, sec के भी और cosec के भी, है ना। तो अब जैसे मान लो यहां पर हम n को 5 रखते हैं तो क्या आया, 4i5, ठीक है ना, और 4i5 और इधर क्या हो गया जरा देखो, sec क्यूब x इंटू 10x और प्लस 3 टाइम्स i, उसको ले जाके यहाँ रद्द नहीं। तो यहां से सोचो तो i5 अब उतनी मेहनत के बगैर निकल रहा है। i5 का आंसर क्या हो गया, 1/4 sec क्यूब x इंटू और प्लस 3/4, और हम वहाँ i3 निकाल के बैठे हुए, ठीक है ना। क्या हो गया अपने पास, तो 1/2 और sec x इंटू 10x और प्लस हाफ ln मॉड sec x प्लस 10x, है ना, और प्लस c। अब यहां से दिमाग में सेव बटन दबाइए। कोई भी sec या cosec की इवन पावर, इसके लिए हमें किसी मेथड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन से काम कर सकते हो, 2 पावर को अलग कर लो, बाकी को sec है तो tan में, cosec है तो cot में, ठीक है। और sec या cosec की ऑड पावर है तो थ्रू दीज रिकर्सिव फॉर्मूले काम करा जा सकता है। 3 पावर तक आया तो अलग से फॉर्मूला एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। 3 से बड़ा पावर आ गया तो रिकर्सिव फॉर्मूले से काम कर ले, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर ये जो हम रिकर्सिव फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, स्पेशली जब डेफिनिट इंटीग्रल में एंटर करोगे तो वहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस का स्कोप ओपन हो जाता है, ठीक है ना। इनफैक्ट हम मतलब बीच में कहीं डेफिनिट में ऑलमोस्ट 1 घंटे के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे इस पर, ये रिडक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो, तो एक बार थोड़ा हम इस प्रोसेस से फेमिलियर होते हैं, ये जो हम रिकर्सिव फॉर्मूला एस्टैब्लिश करते हैं। हाँ, एक और चीज, ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश करने में जरूरी नहीं है कि ये बाई पार्ट्स का ही एप्लीकेशन हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन कि नेचर ऑफ फंक्शन वहां अंदर लिखा क्या। हालांकि यहाँ पे अब ये जो दिख रहा है ये फिर से बाई पार्ट्स का एप्लीकेशन है। अगर आपको यहाँ रिकर्सिव फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है तो जरा देखो, in मैंने क्या करा, एक sin x अलग कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ बाई पार्ट्स लगाते हैं तो ये हो गया sin x को सेकंड फंक्शन मान के, तो देखो sin की पावर n-1x और माइनस cos x, फिर बीच में माइनस साइन n-1 इंटू cos x और फिर साइन का, दिख गया क्या सबको, कैसे, यहाँ cos स्क्वायर x है, इस cos स्क्वायर x को क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देयरफॉर in इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, माइनस cos x इंटू साइन की पावर n-1x और माइनस माइनस प्लस n-1 और साइन की पावर n-2x, और ये जो cos स्क्वायर x है इसको क्या लिख दिया, है ना। अब देखो
तो ये इसके साथ तो क्या बनाएगा in-2 और इसके साथ क्या बनाएगा in। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश होता हुआ क्या दिखा, in क्या माइनस कॉस एक्स इंटू साइन की पावर n-1x प्लस n-1 और अंदर क्या दिख रहा है in-2 और माइनस in। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यहां पर एक तरफ ले आएंगे तो ये हो गया n इंटू in इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स इंटू इतना और प्लस n-1 in-2। अब सुनो, अब पता है इसने आपको साइन की इवन पावर को इंटीग्रेट करने का बढ़िया तरीका दे दिया। नहीं तो अभी से पहले आप क्या करते थे, पावर रिड्यूस करते थे। ऑड पावर की तो व्यवस्था थी, जैसे मान लो साइन की पावर 7x है तो उसको क्या लिख देंगे, एक साइन अलग करो और साइन की 6 पावर को क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो ऑड की तो व्यवस्था थी लेकिन इवन में हाथ खड़े कर देते थे हम, लेकिन अब यहाँ पे हम कर सकते हैं। कैसे, कहाँ से स्टार्ट लो, एक बार को I2 निकाल लो तो फिर I4, फिर बोलो I6 एंड 4। ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा जैसा कि जरूरी नहीं है कि रिडक्शन फॉर्मूला बाई पार्ट्स का ही एप्लीकेशन हो। अब मान लो in है tan की पावर nx, ठीक है ना। अब जरा देखो मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं, यहां पर एक चीज मैं लिखता हूं in+2 और प्लस in। देखो तो जरा क्या होगा, tan की पावर n+2x और tan की पावर nx dx। ठीक है ना। अब देखो, अच्छा साइन की पावर nx को रिकर्सिव फॉर्मूला बनाना सीख गए तो कॉस की पावर nx का भी सीख गए, सेम फंक्शन होगा, मतलब सेम पैटर्न होगा। वैसे ही जैसे सेक की पावर nx का सीख गए थे तो कोसेक की पावर nx का भी सीख गए थे। अब tan की पावर nx का सीख रहे तो कॉट की पावर nx का भी सीख रहे हैं। ठीक है। अब यहां देखो तो कुछ अच्छा फील हुआ क्या, क्या अच्छा फील हुआ। अगर मैं यहाँ tan की पावर nx कॉमन ले लूँ तो अंदर बच रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और विच इज सेक स्क्वायर एक्स। और अब देखो ये इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है ना। अरे ध्यान दो, तो यहाँ इंटीग्रेबल हो गया, tan x को जैसे ही t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया dt। तो इट इज बिहेविंग लाइक t की पावर n dt। तो t की पावर n dt, तो ये अपने पास कितना हो गया tan की पावर n+1x और अपॉन n, है ना। तो इसका अंदर देखो यहाँ पर हम रिडक्शन फार्मूला एस्टेब्लिश कर लिए in+2 और प्लस in। ठीक है ना। और इसके साथ ये आ गया अपने पास tan की पावर n+1x, tan की पावर n+1x और अपॉन n+1। ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर अब एक ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए एस्टैब्लिश करते करते एक जनरल क्वेश्चन मैं यहां पे ले आया, है ना। अब इसमें यहां पर रिडक्शन फॉर्मूला एस्टैब्लिश करना है। 30 सेकंड सोचो तो मैं यहां क्या करूंगा। चलो देखो मैं यहां क्या करूंगा, इंटू 1 कर देता हूं। कितने लोगों का भी थॉट आया था इंटू 1 का। ठीक है। अब देखो जिनको नहीं आया सोचो, इंटू 1 करने से क्या होगा, 1 को हम क्या चॉइस मानेंगे, सेकेंड फंक्शन का। तो अगला इंटीग्रल जो हिट कर रहा है माइंड में देखो वो क्या है 1 का x, और इसका क्या होगा, तो नीचे x² प्लस a² की पावर कुछ आएगी और ऊपर आएगा 2x जो कि बन जाएगा x² और a² ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से काम हो गया। विजुअलाइज हुआ। ठीक है। अच्छा ये करते करते आएगा, इंडेफिनिट में तो मैं थोड़ा बहुत ले रहा हूं, डेफिनिट में तो खूब अच्छे लेवल पे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, तो 1 का x और 1 अपॉन x² प्लस a² की पावर n माइनस फिर 1 का x और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस n अपॉन x² प्लस a² की पावर n+1। बोलो ना क्या होता है, -n -1 नीचे खींच लिया तो n+1।
ठीक है ना, और उसके साथ इंटू 2x और dx, ठीक है। अब देखो यहां से ये सेट हो रहा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n और माइनस माइनस प्लस 2n, और ये क्या क्रिएट हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ a स्क्वायर एक ऐड कर देते हैं और a स्क्वायर एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, और नीचे वही कॉपी किया एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर। अब देखो यहाँ से इस्टेब्लिश हो रहा है आई एन इक्वल्स टू, ये तो कॉपी किया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n, और ज़रा देखो 2n। अब फर्स्ट के साथ ये क्या हो गया, आई एन, है ना, और माइनस फर्स्ट के साथ ही आई एन, ठीक है ना, और दूसरे के साथ a स्क्वायर इंटू, बस एक तरफ ले आएंगे, स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम जनरल क्वेश्चंस की बात करें, बाई पार्ट्स का प्रोसेस एक बार हम सीख गए, ठीक है ना। तो अब जनरल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब देखो, अच्छा रुको, इससे पहले एक चीज और देखो, जरा एक चीज देखना, मैंने कहा इंटीग्रल ऑफ ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या थॉट आ रहा है, इंटू, है ना। अच्छा, एक थॉट एक्स को tan थीटा रखने का भी आ रहा है, लेकिन वो उतना बढ़िया नहीं दिख रहा। ट्राई कर सकते हैं, क्यों एक्स को tan थीटा रखने का आ रहा है, ड्यू टू दिस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट वो करके देखने की बात है। बट उससे पहले हमें क्या सोचना चाहिए, सुनो, आई एल और ए अगर अकेला है तो ऑलवेज एक बार को सोचिए क्या इंटू 1 फायदेमंद है। अब जरा सोचो, यहां पर अगर मैं इंटू 1 फील करता हूं, है ना, तो दूसरा वाला इंटीग्रल क्या हिट कर रहा है, एक बार सोचो। अगर मैं इंटू 1 करता हूं तो दूसरा वाला इंटीग्रल क्या हिट कर रहा है, 1 का तो x, और इसका तो सीधा अब हम डिफरेंशिएशन जानते क्या आएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, डी टी बाई रूट टी, बोलो ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, 1 का x ln x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 का x, और इसका क्या हो गया, ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कैसे मैंने डायरेक्ट लिखा है, उस फॉर्मूले से, ठीक है ना। इसका उल्टा सोचो, इसका इंटीग्रल क्या होता, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर तो ये इंटीग्रेबल है, क्या होगा, जैसे ही एक 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज बिहेविंग लाइक हाफ डी टी बाई रूट टी। तो हाफ डी टी बाई रूट टी मतलब 2 रूट टी, तो 2 रूट टी मतलब क्या हो गया, x ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस 2, अच्छा 2 तो कट ही गया, सीधा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहां से देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आए, अब देखो यहां एक थॉट इंटू 1 का यहां भी आएगा, क्यों, क्या है, इनवर्स है, एक थॉट 1 का यहां भी आएगा। लेकिन अब देखो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा बेकार दिख रहा है, ठीक है ना। तो खाली 1 लिखने से थोड़े ना होता है, 1 लिखते हो अगर आप, तो ये चॉइस किसका होता है, फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो कन्वीनियंट होना चाहिए, ठीक है ना। उतना कन्वीनियंट इसका डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहां पर फिर हम आ गए, इनवर्स में 2 थॉट्स आते हैं, अगर अकेला इनवर्स है तो कई बार इंटू 1 का, और फिर अब आप याद करो इनवर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमने डील किया था, डिफाइनिंग, ठीक है। अरे नींद मत काट, डिफाइनिंग, ठीक है। डिफाइनिंग का पर्पस क्या था, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, हमें इनवर्स के अंदर के बड़े एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, है ना। तो यहां आपको क्या फील हो रहा है, कोई सब्स्टिट्यूशन फील हो रहा है,
क्या, परफेक्ट है ना। अगर आप x को a tan स्क्वायर थीटा मानोगे तो देखो यहाँ पे काम हो गया। क्या हो गया, dx 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, साइन इनवर्स और रूट के अंदर ऊपर a tan स्क्वायर थीटा और a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंदर क्या है, साइन इनवर्स, और ये क्या आ गया, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे कायदे से तो मॉड साइन थीटा है ना, लेकिन आप देखो तो यहाँ पर ये थीटा आपको दिख रहा है क्या, बेसिकली इट इज रूट एक्स बाई ए को tan थीटा माना है, तो थीटा 0 से π/2, मॉड का लफड़ा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, ये बन गया 2a बाहर और साइन इनवर्स साइन थीटा जो कि बन गया सीधा थीटा। अब देखो यहां से एक नई चीज की शुरुआत हो रही है। अभी तक हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट को टैकल कर रहे थे, अब यहां में क्या दिख रहा है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है। तीन का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसका मतलब इसको सुटेबल फॉर बाई पार्ट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप देखो यहां पर इजीली आपको ये वाला एक इंटीग्रेबल फंक्शन दिख रहा है। कैसे, अगर हम रफ में करें tan थीटा इंटू, तो इट इज बिहेविंग लाइक टी डी टी। अगर हम tan थीटा को t माने तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होगा, डी टी। तो इट इज बिहेविंग लाइक टी डी टी, तो इसका इंटीग्रल एक्चुअली क्या है, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर आपको फील करा रहा है इसको सेकंड फंक्शन और थीटा को फर्स्ट फंक्शन। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2a और थीटा और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस। अच्छा, थीटा को कभी भी फर्स्ट फंक्शन मानने की एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो अगले ही इंटीग्रल में थीटा गायब है ना। तो यहां से अपने पास थीटा क्या हो गया 1, तो 1 इंटू है ना डी थीटा। अब यहां से ये मामला खत्म है, तो ये अपने पास क्या आ गया 2a और हाफ थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा और माइनस हाफ, और अब इस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं, जैसे ही आप tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा लिखोगे तो अब ये इंटीग्रेबल है। क्या हो गया ज़रा देखना, तो a थीटा tan स्क्वायर थीटा और माइनस a, और यहाँ पर क्या हो गया tan थीटा प्लस c, फिर थीटा को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब यहाँ से सुटेबल फॉर बाई पार्ट्स वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, अब जैसे देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें cos की पावर 5x इंटू साइन एक्स इंटू ln sec x प्लस tan x, बकवासी चीज़ एक दिख रही है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर हमें इजिली इंटीग्रेबल एक चीज़ दिख रही है ना। अगर हम रफ में करें तो देखो cos की पावर 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब अगर आप cos x को t मानते हो तो माइनस, ध्यान दो, माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या होगा टी टी। तो इट इज बिहेविंग लाइक माइनस टी की पावर 5 डी टी, नहीं तो माइनस टी की पावर 5 डी टी मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस की पावर 6x अपॉन 6। ठीक है ना, तो अब यहाँ बाई पार्ट्स लगाते हैं। अच्छा, ये देखो ट्रिगोनोमेट्रिक है और एलन ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि अगले स्टेप में जब आप एलन को डिफरेंशिएट करोगे तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही पूरा इंटीग्रेंट सेम नेचर का फंक्शन होता है तो फिर वो पुरानी पढ़ी गई चीजें काम आने लगती है। अरे ध्यान दो, कहाँ खो जाते हैं, ये ड्रॉपर बैच की ये तो मस्त वाली बीमारी है, खो जाते हैं एकदम, है ना। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, है ना, पैथेटिक है एकदम। ध्यान दो। अच्छा चलो देखो, बेवजह से 5-10 मिनट खा जाते हो तुम लोग।
अब देखो यहां पर मुझे जैसे यहां इजिली, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, मेकिंग इट सूटेबल फॉर बाई पार्ट्स। अच्छा इसको कई बार ऐसा ही बोला जाता है, फोर्सिंग बाई पार्ट्स। शुरू में नहीं दिख रहा, जैसे एक तो होता है सीधा सीधा, नीचे क्या दिख रहा है, अच्छा सोचो तो मोटी चमड़ी है एकदम, देखो अब इसको बोलते हैं फोर्सिंग बाई पार्ट्स। तो हमने इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन मान के प्रोसीड करा। तो देखो क्या हुआ, यहां पर माइनस कॉस की पावर 6x अपॉन 6, और इसको तो एज इट इज छोड़ा, ln sec x प्लस tan x, है ना, और फिर माइनस माइनस प्लस कॉस की पावर 6x, है ना, अपॉन 6, और ln sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec x, क्यों, क्योंकि sec x का इंटीग्रल होता है ln sec x प्लस tan x। ठीक है, अब यहां से हमें क्या दिखा, 1/6 माइनस 1/6 कॉस की पावर 6x इंटू ln sec x प्लस tan x, और 1/6 और कॉस की पावर 5। अब कॉस के और साइन के ऑड पावर की तो व्यवस्था है अपने पास। अब जैसे कॉस की पावर 5 है तो इसको हमने क्या लिख दिया, का होल स्क्वायर और इनटू, नाउ वी कैन सॉल्व। ठीक है, और वी कैन सॉल्व वाले इमोशन पे भी कंट्रोल रखिएगा। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन आए, अब फिर इसको सूटेबल फॉर बाई पार्ट्स बनाते हैं। तो जरा देखो रफ में मुझे एक चीज दिख रही है कि x dx और अपॉन, ठीक है, अब अगर मैं 1 2 यहां ऊपर नीचे डिवाइड कर लूं तो इट इज बिहेविंग लाइक हाफ, नीचे t है तो ऊपर dt, इट इज बिहेविंग लाइक हाफ dt अपॉन t की पावर 3/2। तो इसका आंसर t की पावर माइनस 3/2, ध्यान दो, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, मत कर, t की पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ। तो ये क्या हो गया अपने पास, हाफ और इंटू -2 और 1 अपॉन रूट अंडर, ऐसा नो, ठीक है। तो अब यहां से फिर देखो बाई पार्ट्स का काम हो गया। इसी चीज को क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन, ln x को फर्स्ट फंक्शन। तो यहां पर क्या हुआ, ये अगले स्टेप में हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा माइनस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस, हाँ सॉरी, इंटू ln x और माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। और ये तो देखो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सेकेंड वर्स का, है ना। तो सेकेंड वर्स का मतलब ये क्या हो गया अपने पास, माइनस ln x और अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 और प्लस सेकेंड वर्स x प्लस c। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पे ये क्वेश्चन है, अब देखो यहां पर ये कई बार बहुत अच्छे लेवल में भी आता है, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। अब देखो इसका लुक जो है, अब देखो इसमें एल्जेब्रिक भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक भी है, इनफैक्ट मिक्स फॉर्म में भी है ना। तो बिना बाई पार्ट्स के तो इसका कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, अब बिना बाई पार्ट्स के इसका कोई उपाय नहीं है। तो देखो हम यहाँ रफ वर्क एक कर रहे हैं। रफ वर्क क्या कर रहे हैं कि भाई d/dx, एक जरूरी बात सुना, पेन मत चलाओ, ध्यान दो, d/dx x sin x प्लस cos x, जरा देखो तो क्या आएगा, है ना। तो ये आएगा अपने पास sin x प्लस x cos x माइनस sin x, कितना आया, x cos x, ठीक है ना। तो अब अच्छा एक चीज बताओ, एक और बात बताओ, जैसे हम अगर dt/t² करते हैं तो ये क्या होता है। तो जरा देखो तो, अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर है इंटीग्रल में तो उसका रिजल्ट बेटर आता है। अरे ये पावर यहां कितनी है और यहां पे कितनी है, तो पावर सिंप्लीफाई होने की ओर आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो आपको जब अच्छे क्वेश्चन आए और डिनोमिनेटर में कुछ बड़ी पावर दिख रही है
जैसे यहाँ x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की बड़ी पावर दिख रही है 2, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक बार को ट्राई लेना है कि क्या हम इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करें, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है अपने पास। अच्छा, इसके पीछे फील क्या है कि डेरिवेटिव क्रिएट करके अगर हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये पावर छोटी हो जाएगी, ये पावर छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन में ये खूब काम आता है। तो अब इसमें क्या होगा, आपने अब इसका डेरिवेटिव कौन था, x cos x, तो आपने x cos x ऊपर क्रिएट किया और नीचे क्या लिखा है, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब लेकिन ये तो खुद से क्रिएट किया तो इसका काउंटर पार्ट भी आएगा, तो काउंटर पार्ट यहां आया नीचे x अपॉन cos x। अच्छा, अगर आपने x sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर, x sin x प्लस cos x का अगर डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट किया है तो क्या सोच के क्रिएट किया है कि उसको सेकंड फंक्शन मानोगे और बाई पार्ट्स लगाओगे, है ना। तो अब यहां पर वो दूसरा इंटीग्रल क्या हिट करेगा, माइंड में लाओ, है ना। तो अब ये हमें क्या फील करा रहा है, dt बाई टी स्क्वायर। अब देखो एक और रफ वर्क करते हैं। अब यहां से ये जो क्रिएट हुआ इसका रफ में डिफरेंशिएशन करके देखो, तो d बाई डी एक्स एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो यहां पर क्या हुआ कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो गया कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स। कुछ अच्छा फील हुआ, बिल्कुल वो चीज़ यहाँ क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मस्त, यहाँ पर एक्स बाई कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन और एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन। तो देखो यहाँ पर एक्स बाई कॉस एक्स छोड़ दिया और डी टी बाई टी स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन अपॉन टी, तो ये आ गया माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर बीच में माइनस साइन, ठीक है ना। और यहां पर अब x बाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, x बाई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये वाला x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और इनटू माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस। तो ये जानबूझ के ऐसा फ्रेम हुआ है कि सही थॉट आ गया। तो फिर अब ये लल्लू सा इंटीग्रल, ध्यान दो, अब ये लल्लू सा क्या इंटीग्रल दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनली जो अपना आंसर आया ये आया माइनस एक्स और अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस और सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 10x प्लस, ठीक है। अब देखो, अब बाई पार्ट्स का एक रफ आइडिया अब हमें है, ठीक है ना, किसी भी लेवल पे पूछा जाए। अब यहाँ से अब देखो एक हेडिंग डली हुई है, 2 क्लासिक इंटीग्रल्स। एक्चुअली अब यहाँ से इंटीग्रेशन जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे ना उनके लिए कुछ कुछ रैंडम नाम रखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा सूट करता हुआ। नाम रखने के पीछे पर्पस क्या है कि उसको रिकॉल करना आसान हो, ठीक है ना। अब 2 क्लासिक इंटीग्रल, तो क्लासिक का सेंस क्या होता है, जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ लगती है तो हम बोलते हैं ना क्लासिक है, ठीक है ना। तो यहाँ क्लासिक का सेंस वही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कभी भी मैं रिकॉल कराऊंगा कि अरे ये तो क्लासिक इंटीग्रल लग रहा है, तो वहाँ से आपको ये थॉट आ जाना चाहिए। क्या है, तो 2 फॉर्मूले हैं, आई होप आप सबको ये फॉर्मूला पता है। एक होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स, है ना। और एक होता है एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ये होता है x इंटू एफ एक्स। अब यहाँ पे मैं इसको आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगा, बट फिलहाल फील करने के लिए ज़रा e की पावर x इंटू एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो जैसे ही प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये आ जाएगा, है ना। और ज़रा x इंटू एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो आपको डिफरेंशिएशन से फील करा दिया। अब देखो यहाँ पर पहले हम इस फॉर्मूले को स्टैब्लिश करके देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला e की पावर x, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन में बाई पार्ट्स लगा देता हूँ, मैं सेकंड में भी लगा सकता था, ठीक है ना। अब यहाँ अगर लगाऊंगा तो ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन, एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ अगर लगाऊंगा तो ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन, एफ डैश एक्स को सेकंड फंक्शन, दोनों में से किसी से कर सकते हो। तो जैसे ही आपने ये बाई पार्ट्स लगाया तो देखो क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स और माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है ना, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया और हमने सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ दिया। क्या बढ़िया फील हुआ, ठीक है ना। अब इससे हमें क्या मिल गया, ई की पावर, अरे कहाँ देख रहे हैं, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। दूसरा वाला देखो एफ एक्स डी एक्स और प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको भी प्रोसीड करके दिखाता हूं। अब इसको भी फर्स्ट या सेकंड में से किसी से भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट से करोगे तो इंटू वन करना होगा और वन को सेकंड फंक्शन, सेकंड से करोगे तो एक्स को फर्स्ट, एफ डैश एक्स को सेकंड। तो अब इसको जब आप प्रोसीड करोगे तो फर्स्ट को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ पर देखो x को छोड़ा, एफ डैश एक्स का क्या हो गया, एफ एक्स, और माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना, और एफ डैश एक्स का एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब ये और ये कट गया और क्या आ गया, x इंटू एफ एक्स। अब एक बात सुनिए, क्यों इसको अलग से कुछ हाईलाइट करके देख रहे हैं, है ना। तो आप सोचो, आपको जब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आएगा या इस फॉर्मेट का आएगा, अब ध्यान सुना, तो ऐसा पका पकाया खाना तो होगा नहीं कि भाई देख लो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। उसमें क्या होगा, ये प्रॉपर मिक्स्ड फॉर्मेट में होगा। और अब समस्या क्या है, सुनो ध्यान से सुना, कि चूंकि ये इंटीग्रल पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ये कुछ कटा तब जाके सॉल्व हुआ। तो अगर इस पर कोई क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ना, तो बिना ये आइडेंटिफाई करे कि क्या एफ एक्स है, क्या एफ डैश एक्स है, आप नॉर्मल तरीके से तो सॉल्व इसको कर ही नहीं सकते। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि पूरा सॉल्व थोड़े ना हुआ, कुछ ये दोनों कटे तब जाके आंसर आया। तो जब तक आप वहां एफ एक्स, एफ डैश एक्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आपका वो कैंसिलेशन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनफैक्ट अब यहां पर कभी भी आपको e की पावर x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है तो आपको फर्स्ट वाले क्लासिक का थॉट आता है। सेकंड वाले के लिए अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब दिखाऊंगा कि कैसे थॉट आता है। फर्स्ट वाले के लिए तो आसान है, e की पावर x इंटू समथिंग आया तो आप कोशिश करिए कि समथिंग जो है वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट पे आ जाए, ठीक है। अब जैसे देखो, अब देखो ये एकदम पका पकाया खाना है, क्या दिख रहा है, ये f है, ये f डैश x है। तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया, सीधा सीधा e की पावर x tan x प्लस सी। अब यहाँ देखो, तो अब ये मिक्स्ड फॉर्मेट में है, तो मिक्स्ड फॉर्मेट में है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा, ये दिखा e की पावर x और यहाँ एक बार x में 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, ठीक है। और जब प्रोसीड करेंगे तो ये क्या आ रहा है, e की पावर x 1/1 प्लस एक्स और माइनस 1/, ठीक है ना। अब एक रफ वर्क करके देखते हैं, d बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स क्या हो रहा है, माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं e की पावर x इंटू, ठीक है ना। धीरे धीरे लुक टफ होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या थॉट आ रहा है, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या थॉट आ रहा है, हाँ, प्लस 2x माइनस 2x, है ना। तो
लेकिन मेरे पास उससे बेहतर व्यवस्था यहाँ दिख रही है। मैंने क्या करा, -1 + 2 ले लिया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, बेसिकली हम एक लीनियर अपॉन लीनियर क्रिएट कर पा रहे हैं और उसके साथ समथिंग, है ना, जिसमें नीचे लीनियर में कितने पा रहे हैं, 2। तो लीनियर अपॉन लीनियर के डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट क्या होता है, डिनोमिनेटर की 2 पावर, बोलो। जैसे ax + b अपॉन px + q को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर की 2 पावर, ऊपर कुछ कांस्टेंट वैल्यू। तो यही तो वो फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या दिखा, e⁻x और x -1 अपॉन और +2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और dx। अब देखो रफ वर्क, d/dx x -1 अपॉन x + 1, क्या बोलोगे, x + 1 का होल स्क्वायर और x + 1। क्या बढ़िया फील हुआ, ये प्रॉपर वही फॉर्मेट है। तो ये आ गया e⁻x × +c। जैसे ये देखो, अब आपको यहाँ ये थॉट आ जाएगा क्या। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऊपर लिख दिया x + 2 x + 3 + 1। कितने लोगों को थॉट आ गया था, बढ़िया। क्यों, इसका फ़ायदा देखो, फिर से लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्मेट बन जाएगा। क्या हुआ, e⁻x और इंटू x + 2 अपॉन और 1 अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम देखें d/dx x + 2 अपॉन x + 3 क्या आया, x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 माइनस x + 2 कितना आ गया, है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, x + 2 अपॉन, ये देखो, ये खाली छोड़ता हूँ, करना क्या, हिंट दूँ कि रहने दूँ, सोचो। देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं, ठीक है ना, यहाँ तक में ट्राई करना, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ तक दे देता हूँ, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चन है, इनको सोच के आइएगा, ठीक है ना।